जय हिंद। नमस्कार मित्रों, हम देखेंगे रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन। यानी इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं 10 क्वेश्चन। देखते हैं कि आप में कितना दम है कि इस 10 में से अगर आप 5 सही कर लोगे तो मान जाऊंगा कि आप सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन सीरीज के देखने को मिलेंगे। ये सारे वो टाइप है जो आपके पेपर में छपने वाले हैं, और क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके दिमाग को हिला देंगे। आपको पता नहीं चलेगा उसका उत्तर आ कहाँ से रहा और किस तरह से इसका उत्तर आया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखकर ही लगेगा आपको पहले से एंड तक वो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि पूरे पेपर में छपे हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो। पुलिस यानी सुरक्षा, इसमें दिया गया है कि पुलिस यानी सुरक्षा, तो मंत्री यानी शासन, चोर यानी जेल, राजा यानी राज्य, शिक्षक यानी कक्षा। तो इससे आपका उत्तर हो जाएगा इसमें मंत्री यानी क्या हो जाएगा, शासन। कौन मंत्री ही शासन करता है, आपको पता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरी संख्या से पहली संख्या है, उसी प्रकार संबंधित है चौथी संख्या का तीसरी संख्या से क्या संबंध होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो, इसने 9 से 109 बनाए। ठीक है, इसने 7 से 71 बनाए और 13 से क्या बनेगा। अगर मैं क्या करता हूँ, आपको पता है 9 + 1 10 का स्क्वायर कर देता हूँ तो मेरे पास 100 प्राप्त होगा, और 100 + 9 करूँगा तो मेरे पास 109 प्राप्त हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को डाउट हो तो। इसी प्रकार मैं 7 + 1 करूँगा तो मेरे पास स्क्वायर करके तो मेरे पास हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 64 + 7 कर दूंगा तो मेरे पास प्राप्त हो जाएगा 71। बताओ किसी को डाउट हो तो। इसी प्रकार 13 + 1 कर दूंगा 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 96, 196। ठीक है, +13 करना है मेरे को, तो इसमें आपको कह रहा कितना प्राप्त होगा, जल्दी बता दो। इसमें मेरा प्राप्त हो जाएगा 209, यानी 209 मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि इसमें उत्तर आ कैसे रहा है। चलो इससे भी और हेवी सवाल देखेंगे हम आगे। जैसा कि आपके सामने ये सवाल आया है, विषम शब्द का हमें चयन करना, यानी 3 में 4 में से कौन सा एक विषम है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा होगा, तो यहां से आपका उत्तर हो जाता है। देखो पहला क्या कह रहा है, लुमिनोटिसी, केल्विन, एम्पियर या केडला। तो आपका उत्तर क्या होगा, इसमें यह बताना है। देखो केडेला का मतलब क्या होता है, ज्योति तीव्रता। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। एम्पियर का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा, यह आपको पता होना चाहिए। केल्विन का मतलब क्या होता है, ताप। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन यहां से ये अलग हो जाएगा। विषम आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप से भी आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या कहता है, किसका क्या मतलब है, वहीं से आपका क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि अलग समूह का चयन करना है हमें, इसमें से अलग कौन सा है। अब यहाँ आप बताना है कि अलग कौन सा है, तो अलग समूह का आप चयन किस तरह से करोगे, आपके दिमाग में मेरे हिसाब से आ गया होगा, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। देखो इसमें क्या हो रहा, बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है, दे रखा है। एच का एस होता है, कोई बात नहीं। डब्ल्यू, डी का डब्ल्यू हो जाता है और यू का एफ हो जाएगा। यहाँ तक तो अपना सही बैठ रहा है। इससे आगे का ये चार पीछे के दो शब्द अपने सेट नहीं बैठ रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इनका नंबर लिख लिए। 8 + 5 कर दिया मैंने। ठीक है, एन कितने पर आता है, एन आता है 14 पर, प्लस जे आता है 26 पर। ठीक है, कोई बात नहीं। ये इधर जे और क्या दे रखा है, सी। तो मेरे को पता है जे आता है 10 पर और सी आता है 3 पर, कोई बात नहीं। ए कितने 1 पर आता है और एल कितना पाता है, जल्दी बताओ, 12 पर। अगर मेरे को इसमें आपको कोई डाउट, कोई अलग लग रही संख्या, तो यहाँ से आप फिर पता लगाने के लिए हमने सोचा कि हम क्यों ना इन दोनों को जोड़ लें। जोड़े मैंने तो मेरे को 13 प्राप्त हुए। इन दोनों को जोड़ूंगा मेरे पास 40 प्राप्त होंगे। इन दोनों को भी जोड़ूंगा तो मेरे पास 13 प्राप्त होगा, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी 13 प्राप्त होगा।
बताओ, अब तो आपको विषम पता चल चुका होगा कि नहीं चला? मेरे हिसाब से आपको पता लग चुका है कि विषम कौन सा है। तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे? ए से हो जाएगा, क्योंकि इन सभी में 13 13 13 आ रहे, पर यहाँ पर 40 आ रहे हैं जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लाता हूँ और दमदार। जब पेपर दे के आओगे तब मेरे से आगे बात करना कि सर ये हमारे पेपर में आपको देखने को नहीं मिला, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, तब तो बात अलग है। क्योंकि सारे क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के आधार पर है, आपके एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है, बार बार रिवीजन हुए क्वेश्चन है, उन्हीं के आधार पर मैं संख्या चेंज कर करके आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ, क्वेश्चन बना के लेके आता हूँ। क्योंकि मेहनत करने से ही बंदा सक्सेस होता है, ऐसे ही कोई नहीं होता है। इसमें भी अलग समूह का हमें चयन करना है। देखो अलग संख्या कौन सी है। अगर मेरे को संख्या बड़ी देख रही है, मेरे को पता है ये तो स्क्वायर है या घन है, क्योंकि इसके पीछे जितनी बड़ी संख्या दिख रही ना, उसके हिसाब से आपको दिमाग लगा देना है। तो मैं 33 का अगर स्क्वायर करूंगा तो 33 का स्क्वायर हो जाता है 1889। ठीक है, तो या मेरे पास माइनस अगर मैं 4 कर दूंगा तो मेरा प्राप्त हो जाएगा 1885। ठीक है, कोई बात नहीं। 11 का स्क्वायर करता हूं मैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। या अगर मैं 118 लाने के लिए मेरे को -3 करने पड़ रहे हैं, तब जाके 118 आ रहे हैं। यानी ये तो कोई, यहाँ तक तो कोई मतलब नहीं निकला अपना। 35 का स्क्वायर करता हूं मैं अगर, तो 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। 35 का स्क्वायर होता है। और इसमें से अगर मैं माइनस के 4 करूँगा तब जाके मेरे पास 1221 प्राप्त होंगे। अब मैं 21 का स्क्वायर कर दूं तो आपको पता है कि 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, यहाँ पर भी अगर मैं माइनस के 4 करता हूँ तो मेरे को प्राप्त होगा 437। ठीक है, तो मैंने देखा है कि मैंने हर जगह माइनस माइनस किया है, सिर्फ यहीं पर प्लस किया है, यानी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हर जगह मेरा माइनस कितने हो रहे हैं? मैंने देखिए हर जगह मेरा माइनस कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं। इसमें भी 3 हो रहे हैं, यहाँ पर भी 4 हो रहे हैं, यहाँ पर भी 4 हो रहे हैं। यानी ऑप्शन मेरा यहाँ से बी बिल्कुल एकदम सटीक हो जाएगा। बताओ अगर इसमें आपको कई डाउट लगा हो, समझ नहीं आया हो तो कमेंट करें, नहीं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए। अब और देख लीजिए, यहाँ पर इनमें होगा कैसे? देखो वोबल्स और कॉन्सोनेंट का इसमें सेटिंग बैठता है। पहले ही बता देता हूँ मैं आपको, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक निश्चित भाषा में जनवरी, जुलाई और सितंबर और दिसंबर दिए गए हैं। आपको जनवरी के शब्द 4 दिया गया है, जुलाई का 3 दिया हुआ है और सितंबर का आपको 6 दिए हुए हैं और दिसंबर के आपसे पूछा गया है और कुछ नहीं। तो मैंने दिमाग लगाया कि मेरे को 4 दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि वोवल्स देखूंगा, ठीक है, तो वो तो इतने 4 मिल नहीं रहे। अगर कॉन्सोनेंट्स देखूंगा मैं तो एक तो ये हो जाएगा जे, उसके बाद एक हो जाएगा एन, 2, इसके बाद आपका आगे जाएंगे एक आर हो जाएगा और एक वाई हो जाएगा, यानी 4 और 4 ही यहाँ पर दिए हुए हैं। मैं जुलाई में जाऊँगा तो एक मेरा ये हो जाएगा, एल 2 हो जाएगा और वाई 3 हो जाएगा, यानी 3 भी यहाँ दिए हुए हैं। इसी प्रकार एस मेरा 1 हो जाएगा, पी 2 हो जाएगा, टी 3 हो जाएगा, एम 4 हो जाएगा और आगे बी 5 हो जाएगा और आर 6 हो जाएगा, यानी 6 मेरे दिए हुए हैं। इसी प्रकार मेरे को दिसंबर का पूछा गया है, तो दिसंबर में डी 1 हो जाएगा, सी 2 हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद एम 3 हो जाएगा, उसके बाद अगर हम देखते हैं बी अपना 4 हो जाएगा और आर अपना 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ से अपना ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही। बताओ अगर किसी को डाउट लगा हो तो, नहीं लगा हो तो देखते हैं और इससे इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब आपको मज़ा नहीं आता होगा क्योंकि हमारे पास कॉमेडी करने का समय है नहीं कि कॉमेडी करेंगे, कॉमेडी करके आपका टाइम पास करेंगे जिससे आपको मज़ा आए। अरे हाँ सर ने अच्छा पढ़ाया यार, आज तो मज़ा आ गया, आज कॉमेडी कर ले। अरे कॉमेडी करने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने के लिए आए हैं तो मन लगा के पढ़िए। बाकी समय तो ऐसे दुनिया ही ख़राब कर रही है और आप भी ख़राब कर रहे हो, उसमें आप में कोई अंतर होने वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, सवाल पे ध्यान देते हैं। देख लीजिए, किसी निश्चित कूट भाषा में GUM को क्या कूट भाषा में क्या लिखा जाता है?
गुण 50 44 11 गुण 70। इसी प्रकार WAX को क्या लिखा जाएगा? देखो इसने G U और M को क्या लिखा है? मेरे को पता है G कितने पे आता है, 7 पे आता है। U कितने पे आता है आपको पता है? U कितने पे आएगा जल्दी बता दो एक बार। तो U आता है अपना किस पे? 21 पे आता है, कोई बात नहीं। और M आता है अपना 13 पर। मैं अगर इसका स्क्वायर करूँ गुण 50, ठीक है, इसका करूँगा 441 और 13 का करूँगा तो कितना हो जाएगा? 169। और यही संख्या अपनी यहाँ पर दी हुई है। बताओ, कुछ चेंज नहीं किया उसने, सिर्फ इसका नंबर डाल के उसका स्क्वायर कर दिया है। इसीलिए बोलता हूँ स्क्वायर और घन आपको याद होना चाहिए, जो कि आपको सवाल को 1 सेकंड में आसान बना देता है। अब देखो मेरे से पूछा है WA और X का, तो इसका उत्तर आप दे दोगे कि इसका मेरे को बताना पड़ेगा? जल्दी से बताओ। W आता है 23 पे, ये आता है 1 पर और X आता है 24 पे। 23 का स्क्वायर होता है 529, 1 का स्क्वायर होगा 1 ही, 24 का होगा 576। ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है अपना? ये ऑप्शन अपना ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ, अगर किसी को डाउट लगा हो, समझ नहीं आया हो तो कमेंट करें, और आ गया हो तो एक और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इसीलिए बोलता हूँ एक छोटा सा लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारे को मदद मिलती है और आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन में लेकर आता रहता हूँ। देखो क्या दिया गया है। देखो आपको दिया हुआ है इसमें केबल्स को इस टाइप लिखा जाता है। इसके बाद इसने अगला लिख रखा है आपके सामने, क्या लिख रखा है? ठीक है, क्या लिख रखा है अगला? तो फोन्स को ये फोन्स लिख रखा है, ओ बड़ा होगा यहाँ पर, तो इस प्रकार लिखा जाता है। और मोबाइल को किस प्रकार लिखा जाएगा हमसे ये पूछा गया है। कोई बात नहीं, हम फर्स्ट वाले शब्द को उठाएंगे। फर्स्ट वाले शब्द में CA केबल्स हो जाएगा। इसको इसने लिखा है ECDUG और N, ये लिख रखा है, कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, मैं यहाँ से इसके ऊपर आऊँगा तो प्लस के 2 कर दूंगा, यहाँ पर आऊँगा तो प्लस के 2 हो रहे हैं, यहाँ पर आऊँगा तो प्लस के 2 हो रहे हैं। फिर आगे इसने क्या किया? +2 क्रॉसिंग कर दिया। यहाँ से यहाँ पर आने पर +2 हो जाएंगे, यहाँ से सामने आएगा तो +2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ आएगा तो +2 हो जाएगा। यानी 3 के पीछे वाले को क्रॉसिंग कर दिया इसने और बाकी को सेम के सेम रख दिया। तो मेरे को दिया हुआ है मोबाइल्स, MOBILE, मोबाइल्स। ठीक है, M से मैं आगे जाऊंगा, 2 अक्षर आगे जाऊंगा तो O आ जाएगा मेरा। ठीक है, O से आगे जाऊंगा तो क्या आएगा? Q आएगा। ठीक है, B से आगे जाऊंगा तो मेरे पास D प्राप्त हो जाएगा। यानी यहाँ से ऑप्शन मेरा A कट जाता है। बाकी ये 3 ऑप्शन है जो मेरा उत्तर निकालने वाले हैं। देखो तो मेरे पास E है, E से मैं +2 जाऊंगा तो क्या आएगा जल्दी बताओ? E से आगे कौन सा शब्द आता है? G आ जाएगा। ठीक है, वो क्रॉसिंग में G आ रहा है, ये ध्यान रखना, क्रॉसिंग में आ रहा है। तो यहाँ से G सिर्फ मेरा ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है, मैं आगे क्यों करूँ? जब मेरा उत्तर मिल गया है मेरे को, तो मेरे को आगे करके अपना समय नहीं खराब करना है। तो अच्छी लगी हो तो सभी एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। रोजाना मैथ, रीजनिंग और जीके की क्लास, बेस्ट क्वेश्चन और प्लस आपका 80 का टारगेट हम लेके चल रहे हैं। 80 से 85 का हमारा टारगेट है, तो ज़रूर जुड़े रहें और सिलेक्शन की ओर आप बढ़ेंगे। हर पेपर का वो एनालिसिस टाइम टू